इस टॉपिक के ऊपर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि एक प्रोफेशनल गुजरता है। कैसे आप अल्टीमेटली अपने आप को ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा चीज आपके लिए सही है। सो ये वीडियो उन वीडियो की तरह नहीं होने लगा जहां पर मैं कंप्लीटली आपको कंपैरिजन करके बताऊं कि जॉब करने से आपको क्या फायदा मिलेगा या बिजनेस करने से क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं सिंपली उस माइंडसेट को कैसे आप प्रोसेस करोगे ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में किस लिए आता है एंड इसकी जरूरत क्या है। देन we'll do some sort of analysis, then I'll give you my opinion that which is right if you are struggling with this decision। वैसे how you can make a right decision, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के देखें और अपने डिसीजन पावर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। बट फिर से टॉपिक पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस लिए हम लोग इस तरीके थॉट को अपने माइंड के अंदर फॉर्म करते हैं कि मुझे क्या जॉब करना चाहिए या फिर मुझे बिजनेस करना चाहिए। Why we start forming this thought of thought। जो भी इंडिविजुअल, जो भी प्रोफेशनल अपने अंदर इस थॉट को फॉर्म करता है, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहता है, या तो वो अपने आप को दूसरों से अलग रखते हुए अपने आप को एक अलग ही पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसका मोटिव कुछ भी और हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इन सारे थॉट का, इन सारे फीलिंग का एक ही मोटिव रहता है। Those people who wanted to achieve their financial freedom, they only form this sort of thought। And जो भी व्यक्ति इस तरीके के थॉट को फॉर्म करता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसीडर करता है कि जॉब से वो जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाह रहा है उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि रीजन क्या है, लेकिन अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आप किस चीज़ का चयन करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। दोनों जगह दोनों चीज़ें सही होती है। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि ये सही है ये गलत है। ये हर इंडिविजुअल, हर प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके के लाइफ को अचीव करना चाहता है, कैसे गोल अपने जीवन में रख रहा है, कौन सी चीज़ों को अचीव करना चाहता है। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके परसेप्शन से कौन सी सही है कौन से गलत। ना अगर हम लोग दूसरे एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करें कि जो कि हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, किस लिए हम लोग स्टक हो जाते हैं इस चयन को करने के लिए, इस डिसीजन को लेने के लिए कि हमें जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज अगर आप जॉब कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हो उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली यू नीड टू टेक रिस्क टू मूव योरसेल्फ फ्रॉम अ जॉब टू एन बिजनेस। बिजनेस एक रिस्क की चीज़ होती है जिसमें कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को ऑफर करते हुए वहाँ से इनकम जनरेट कर पाओ। और जॉब में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जहाँ पर आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो किसी और कंपनी के लिए, और वो कंपनी, वो एम्प्लॉयर आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के ट्रेड के लिए पे करता है। सो इट्स एन कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। एक तरफ आपको अपने काम करते हुए वहाँ से रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ती है, और दूसरी ओर अपने टाइम को ट्रेड करते हुए आप वहाँ से आप इनकम जनरेट करते हो। भले ही बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटरमाइन होती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जॉब के भी हैं और बिजनेस के भी हैं। सो दोनों को डिटरमाइन करते हुए कोई भी एनालिसिस कर पाता है कि कौन सी चीज़ों में उसको जाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को उसको चयन करना चाहिए। सिंपली मैं समझता हूँ कि रिस्क, अनसर्टिनिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इन सारे चीज़ों को एनालाइज करते हुए ही कोई भी प्रोफेशनल अपने आप को स्टक कर बैठता है और अल्टीमेटली डिसीजन को नहीं ले पाता है। अगर हम लोग जॉब और बिजनेस को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें तो जॉब में आपको रेगुलर इनकम मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो, आपका जो भी प्रोफाइल दिया रहता है उसी के ऊपर आप काम करते हो, आपका फिक्स टाइमिंग रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पे मिलता है, और अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है। लेकिन बिजनेस में कम्प्लीटली अपोजिट होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको सिस्टम प्लेस में लाना पड़ता है, तब जा कर के आप वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और वहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहता है, अगर आप अच्छी तरह से काम करोगे तो आप जॉब के मुकाबले बहुत ज़्यादा बिजनेस में इनकम कर पाओगे। जॉब में आप 5 साल में जितना इनकम कर पाओगे आप शायद बिजनेस करोगे तो 1 या 2 महीने में ही उतना इनकम जनरेट करने में सक्षम हो पाओगे। लेकिन उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए
अमल में लाने की कोशिश करनी होगी, तभी जा करके उस मुकाम तक आप पहुंच पाओगे। अगर आप अपने लाइफ में रेगुलर इनकम को जनरेट करना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ को स्टेबली सिंपली आगे बढ़ाना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू चूज जॉब, यू मस्ट नीड टू बी हैप्पी विथ योर जॉब। जिस तरीके का भी आपको इनकम मिल रहा है उसी में आपको सीमित रहते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, भले ही मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो जॉब करते हुए भी अपने आप को अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करने में सफल हो पा रहे हैं। सो आपको अगर जॉब में भी अच्छी तरीके से फोकस करोगे देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ वेरी वेल। ये कतई नहीं है कि आप बिजनेस से ही अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। ये डिफाइन करता है कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरीके से डिफाइन करते हो, यही डिटरमाइन करता है इन दोनों को बीच में। नाउ फाइनली आई वुड सजेस्ट, इट्स माय कंप्लीटली माय ओपिनियन, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही ओपिनियन आपको भी करना चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल्स, जैसे कि मैंने बताया। बट आई बिलीव अगर आप में हाई एस्पिरेशंस है लाइफ को लेकर के और अपने जीवन में जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम को आपने अचीव करने की कोशिश कर रहे हो उसको अभी तक नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें एफर्ट लगा रहे हो लेकिन उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लाइफ में करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू मूव फ्रॉम एन ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एंड अर्निंग मनी टू मेकिंग मनी। इट्स एन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी। यू मस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज दैट वन, जहाँ पर आप काम करते हुए पैसे को अर्न करते हो और बिजनेस में आप अपने पैसे को कैसे बनाते हैं उसको सीखते हो। इट्स एन लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, यू मस्ट नीड टू कंसिडर बिफोर जंपिंग फ्रॉम वन प्रोफेशन टू अनदर। नाउ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से प्रोफेशन में हो, क्या आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में और पहली बार आपने इस वीडियो को डिस्कवर किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में।